नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और बहुत ईमानदारी से अगर कहें तो ऐसे नतीजे की उम्मीद हमें भी नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को बड़ा नुकसान होगा। नीतीश कुमार के लिए यह चुनाव झटके वाला चुनाव साबित होगा और भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के मुकाबले कम नुकसान में होगी। लेकिन नीतीश कुमार का स्ट्राइक रेट भारतीय जनता पार्टी से बेहतर है और नीतीश कुमार के लिए अच्छी बात वो है कि वो किंग मेकर की भूमिका में अभी दिख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को अपने सहयोगियों के बूते सरकार बनानी है, सरकार चलानी है। और नीतीश कुमार हो, तेलुगु देशम पार्टी हो, ये बीजेपी के वो सहयोगी दल हैं जिनको कभी भी कोई गुरेज आगे चल के नहीं होगा इंडिया गठबंधन के साथ जाने से। इंडिया गठबंधन में भी इनकी स्वीकारता है और इंडिया गठबंधन से इनको कोई परहेज नहीं है। आरजेडी कांग्रेस से न नीतीश कुमार को परहेज है, न तेलुगु देशम पार्टी को परहेज है। दोनों किंग मेकर की भूमिका में है एक तरह से, और दोनों मोदी सरकार बनाने में और बिगाड़ने में दोनों की अहम भूमिका हो सकती है। ऐसा लगता है अपनी उपयोगिता अब जेडीयू को पता चल गई है। जेडीयू ने जो बात की है या जेडीयू ने जो बात कही है, उससे ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। झटकों की शुरुआत हो चुकी है। एक झटका तो ये लगा कि 400 पार का नारा भारतीय जनता पार्टी लगाया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगाया। 300 पार सीटें भी नहीं आई, 300 सीटें भी नहीं आई। इतनी कम सीटें आई हैं कि आपको सहयोगियों के दम पर सरकार बनानी है। 2019 में जो सीटें आई थी उससे भी बहुत कम सीटें आई हैं। तो ऐसा लगता है कि एक झटका तो ये लग गया है, लेकिन आने वाले दिनों में सहयोगी बहुत छकाने वाले हैं, जेडीयू बहुत छकाने वाली है और आसान नहीं होगा सरकार बना लेना और सरकार चला लेना। किंग मेकर की भूमिका में आने वाले नीतीश कुमार ने, ऐसा लगता है, खेल शुरू कर दिया है। हालांकि नीतीश कुमार ने चुप्पी साध रखी है, अब तक कुछ कहा नहीं है, उनकी तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। लेकिन जैसे ही ये स्पष्ट हो गया रुझानों के बाद, नतीजों में, कि नीतीश कुमार अब किंग मेकर की भूमिका में हैं, खबरें आने लगी कि इंडिया गठबंधन की तरफ से उनको साथ लाने की कोशिश शुरू हो गई है। फोन आ रहे हैं, बातचीत हो रही है और तमाम तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। यह भी सवाल शुरू हो गया कि नीतीश कुमार क्या इंडिया गठबंधन में जाएंगे। इधर जेडीयू ने इंडिया गठबंधन में जाने को लेकर तो कुछ नहीं कहा है। जेडीयू की तरफ से केसी त्यागी ने कहा कि वो एनडीए में ही रहेंगे, लेकिन बिहार में जेडीयू के एमएलसी खालिद अनवर ने जो कुछ भी कहा है, उससे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की मुश्किल आने वाले दिनों में बढ़ेगी। बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है जेडीयू ने। सीधे तौर पर खालिद अनवर ने कहा है कि नीतीश कुमार से बेहतर पीएम कौन हो सकता है। तो पीएम बनाने की मांग एक तरह से कर दी है। अब खुलकर राजनीति में तो कुछ कहा नहीं जाता, राजनीति में सीधे नाक नहीं छुआ जाता, राजनीति में 2 और 2 4 का गणित नहीं होता, इशारों ही इशारों में होता है, जो होता है वो होता है। तो जेडीयू के एमएलसी खालिद अनवर ने ये कहा है कि नीतीश कुमार से बेहतर पीएम कौन हो सकता है, यानी पीएम पद की डिमांड है। और ये डिमांड तब है, देखिए, इंडिया गठबंधन में जब डिमांड होती थी वो अलग बात थी, वहां प्रधानमंत्री का कोई चेहरा नहीं था, वहां एक तरह से कहें कि पीएम के चेहरे को आगे नहीं किया गया था, तय नहीं था कि कौन प्रधानमंत्री पद का चेहरा होगा। यहाँ प्रधानमंत्री मौजूद हैं, ऑलरेडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और बहुमत सब कुछ ठीक ठाक रहा, सारे सहयोगियों ने साथ दिया, बहुमत के आंकड़े हुए, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही बनना है। और बावजूद इसके जेडीयू कह रही है कि नीतीश कुमार से बेहतर प्रधानमंत्री कौन हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी को हैसियत जेडीयू बताने लगी है और आने वाले दिनों में क्या हो सकता है और क्या क्या हो सकता है यह भी बताने की जरूरत नहीं है। जेडीयू के इस एक बयान से बहुत कुछ समझ में आ जाता है। तो सरकार बना लेना आसान नहीं होगा और बना लेने के बाद चला लेना आसान नहीं होगा नीतीश कुमार जैसे सहयोगी को साथ रखकर, क्योंकि नीतीश कुमार को, जेडीयू को
अब अपनी ताकत का अंदाजा है, उसको ये पता है कि वो किंग मेकर की भूमिका में है। तो भारतीय जनता पार्टी को कैसे ट्रीट करना है और देखना होगा कि किंग मेकर को साथ रखने की क्या क्या कीमत बीजेपी को चुकानी पड़ती है। बहुत बहुत धन्यवाद।